हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आज हम इस कहानी में बताएंगे कि रावण से जुड़ी जो जानकारी, रावण के जीवन से भी जुड़ी जानकारी आज इस कहानी के विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो राम के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए तो कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाल्मीकि में लिखा हुआ रामायण महाकाव्य के अनुसार रावण को लंकापुरी का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांड राजा माना जाता था। रावण का जन्म नेपाल के मध्याद्री जिले में हुआ था। उनके पिता विश्रावा महान पंडित थे। उनकी माँ दैत्य राक्षसी कुल की थी। रावण शिव के परम भक्त थे और वो बहुत शक्तिशाली, बलवान और बुद्धिमान था। रावण को दशानन या 10 गिरी भी कहा जाता था। इनकी वजह से उसके 10 मुंह थे और 10 मुंह वाला कहा भी जाता था। रावण यह रामायण के वक्त लंका का राजा था। रावण का नाम उसको भगवान शिव शंकर ने दिया था। रावण का मतलब है जो तेज आवाज में दहाड़ता है, वो रावण के समान होता है। रावण ने राम से भी ज़्यादा श्रेष्ठ और विद्या प्राप्त की थी। वो कला शास्त्र विद्या में निपुण था। रावण को चारों ही वेद और 6 उपदेश उनका संपूर्ण ज्ञात था। वो बहुत उत्तम आयुर्वेदक चार्य था। वही हिंदू फल ज्योति में विशेषज्ञ था। रावण को गीत संगीत का शौक था। वो वीणा बजाने में माहिर थे। सभी देवता और गण भी उसके वीणा बजाते समय देखने के लिए धरती पर उतर आते थे। रावण श्रेष्ठ और कपटी था, जो किसी भी महिला को उसकी सहमति के बिना भी छू नहीं पाता। यदि उसने ऐसा किया, अगर उसकी बिना इच्छा के उसे छूता है तो वो जलकर वहीं पर भस्म हो जाएगा। यह एक वरदान लगा था रावण के लिए। रावण का जीवन सिर्फ सुनने के बारे में ही नहीं समझ में आएगा, अध्ययन करना पड़ता है कि रावण ब्रह्मदेव के अमर रहने के लिए वरदान मांगा था कि उस वक्त उन्होंने एक एक अपने सिर ब्रह्मदेव को देने के लिए कहा और बाद में ब्रह्मदेव को अर्पण किए भी थे। 9 सिर ब्रह्मदेव को देने के बाद ब्रह्मदेव रावण से प्रसन्न हुए थे। ब्रह्मदेव की एक ही शर्त पर उन्होंने अमर होने का वरदान दिया। उन्होंने एक अमृत की कुपी दी थी और वो उनके नाभि में रख दी। कुपी देव ने रावण से कहा कि सिर्फ उस कुपी का रक्षण करें, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगी। और जबकि कुपी निकाल ली जाए तो मृत्यु हो जाएगी। उसका अपने आप पर पूरा भरोसा था और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यही खातिर थी। और इसके बाद वरदान को उसने सबसे छुपा के रखा था। इसकी वजह इसे उसके मृत्यु के बारे में बताया था। सिर्फ एक गलती रावण की हो गई। वो अपने बड़े भाई विभीषण से बहुत अत्यंत प्रेम करता था। उनका उस पर भरोसा बहुत ज़्यादा था। उसने भरोसे में ही ब्रह्मदेव के वरदान के बारे में विभीषण को बताया। अपने कर्म के पास रखी कुपी के बारे में बताया था। यह भी कोई चाल ही होगी, क्योंकि कोई भी इंसान अमृत नहीं पा लेता। ब्रह्मदेव के बारे में रावण का वही प्रिय भाई विभीषण रावण के विरुद्ध हो गया और रावण छोड़ राम के पास जाके मिला और राम से मिल गया।
रावण का मृत्यु का रहस्य उन्होंने राम से कहा और रावण की मृत्यु हो गई। और एक कथा बताई जाती है कि रामगढ़ में शिव को अपनी तपस्या करने के वरदान मांगा था कि शिव का अत्यंत लिंग मांगा और यह शिव की अतम शक्ति माना जाता है और यही रावण ने मांग लिया था। शिव ने और दिया भी था। रावण शिव के ये शक्ति लेके अपने लंके में ले जाना चाहता था। शिव ने अत्यंत लिंग को देते समय एक शर्त डाली कि यह अत्यंत लिंग आप अपने पास ही रखना, कभी भी ये नीचे ज़मीन पे मत रखना। यदि तुमने ऐसा किया और ज़मीन पर रख दिया तो यह शक्ति वापस मेरे पास आ जाएंगी और यह अत्यंत लिंग जग के कलश के बारे में सोचकर यह अत्यंत लिंग लंका के पास रखना उचित नहीं था। रावण के ऊपर कहीं विघ्न डाले श्री विष्णु जी ने सूर्य प्रकाश डाल दिया, अंधार डाला समय के शाम के समय वक्त रावण चिंतन नाध्य करने का समय था और वहाँ पर श्री गणेश जी संज्ञा चिंतित के समय बच्चे का रूप लेकर आ गए थे। रावण के अत्यंत चिंतित करते समय शिवात्मा लिंग उसे बच्चे के हाथ में दिया और बोला, इसको जमीन पे मत रखना। इसी वक्त गणपति जी बोले कि मैं 3 बार तुमको बुलाऊंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं इसे जमीन पे रख दूंगा। और ऐसा ही हुआ। रावण चिंतित के समय समस्त होने के फायदा उठाकर वो लिंग गणपति जी को जमीन पर रख दिया। यही जगह कर्नाटक में मुर्डेश्वरम के नाम से भी जानी जाती है और वहाँ स्थापित शिवलिंग है। रावण का बड़ा भाई कुबेर लंका का अधिपति था, लेकिन जब रावण ने लंका मांगी तब उसके पिताजी ने उसकी शक्ति और महावीरत्व पर विश्वास रखा और कुबेर को समझाया और लंका रावण को दे दी थी। उसके समय ऊपर सब गरीब समाज धार्मिक लोग खुश थे, वो सबको खुश भी रखता था और रावण के राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसलिए वो बहुत क्रोधित हुई और उसने सीता पे हमला कर दिया। इस वजह से लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए और शूर्पणखा शर्मिंदा होकर वो अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के पास आई और रावण से इस अपमान का बदला लेने के लिए कहा और रावण ने वादा भी किया था। तब जाके शूर्पणखा शांत हुई थी। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी का जन्म मंदसौर जिले में हुआ था। वहाँ आज भी रावण की पूजा की जाती है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, रावण की पूजा की जाती है। रावण एक आदर्श भाई और पति था जो अपनी पत्नी के लिए उस यज्ञ से उठ गया था जिसमें वो भगवान राम की सेना को नष्ट कर सकता था। वो अपने बीवी और बच्चों से इतना अत्यंत प्रेम करता था। रावण ने अपनी शक्ति के दिखाने के लिए सीता का अपहरण किया था, लेकिन कभी भी गलत तरीके से छाया नहीं पड़ने देती सीता को। त्रेता युग की मायावी वैचारिक नैतिकता की अभेदता में केवल एक ही अनैतिक एक पर स्त्री का अपहरण करना यह बुरा काम रावण ने अपने हाथों से कर लिया। नैतिकता का लिखित या अनलिखित मूल्य और स्पष्ट समाज की धारणा सम्मता करना पहचान है। यही रूढ़िवादी माना जाता था और इसलिए बहुत प्राचीन है। रावण भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते वक्त कैलाश पर्वत में
नंदी मिले तब उनको वानर मुख वाला कहकर चिढ़ाया और उसका अपमान भी किया था। तब नंदी ने वानर को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु वानरों के कारण ही होगी, और श्री राम जी ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसकी वजह थी वो लड़ाई में सफल हो जाए, और ये यज्ञ सिर्फ ब्रह्मा ही कर सकता था। श्री राम जी के कहने पर रावण को यज्ञ करवाने को कहा, और रावण शिव की भक्ति के कारण वो यज्ञ पूरा करने के लिए आया भी था और उसने संपूर्ण किया भी था। रावण कैलाश पर्वत को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी राजी नहीं हुए तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया था। इसे देख शिव जी ने अपने पैर कैलाश पर्वत पर रखा। इस वजह से रावण की उंगलियां दब गई थीं। इसी कारण रावण जोर जोर से शिव तांडव करने लगा और विज्ञान में भी बहुत विद्वान था। इसका उपकरण पुष्प विमान के 4 हवाई अड्डे थे, जिनके नाम थे शानवाड़ा था पहला, दूसरा गुरु लोकोपोता था, तीसरा तोतीपोला कंदरा था और चौथा था बारियपोला था। और राम द्वारा लिखित शिव तांडव और अरुण संहिता और रावण संहिता, ये 3 वेद लाल किताब के असली लेख रावण के ही हैं। रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था। तब रावण ने सभी ग्रंथों को सर्वश्रेष्ठ स्थानों में रहने के लिए आदेश दिया था। बाकी सारे ग्रंथों ने आज्ञा का पालन किया, किंतु ठीक उसी समय शनि ग्रह ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया। शनिदेव ने मेघनाद के जन्म के समय ऐसा योग बना दिया था जिससे आगे चलकर मेघनाद लक्ष्मण के हाथों मारा जाएगा, और रावण हर तरह से निशांत था। किंतु जब उसने अपने राजपुत्र हित से अपने पुत्र की कुंडली बनवाने को कहा, तब उसे पता चला कि शनिदेव ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उसे उपहार दुख हुआ और अत्यंत क्रोधित होकर और उसने ब्रह्मदंड की सहायता से शनिदेव को पराजित कर बंदी बना लिया था। रावण ने दंड स्वरूप शनिदेव की टांग पर प्रहार कर दिया और शनिदेव की एक टांग भी तोड़ दी थी। कहा जाता है कि रावण के दरबार में नवग्रह सदैव उपस्थित थे, किंतु शनिदेव से विशेष दंड के कारण उन्होंने रावण सदैव अपनी चरण पद्माओं के स्थान पर रखता था। बाद में लंका दहन के समय महाबली हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया था और रावण एक बाली से हार भी गया था। बाली को सूर्य देव का वरदान था और रावण को शिव जी से दिया हुआ वरदान था। अहंकार से बाली को परेशान करना शुरू किया था। जब बाली बहुत बेहद परेशान हुए तो उसने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबाकर उड़ गए थे। उन्होंने रावण को 6 महीने बाद छोड़ दिया ताकि उसका अहंकार मिट सके और कुछ सीख सके। वो रावण बहुत विद्वान पंडित था। उसको 4 वेद और 6 उपदेशों का पूरा ज्ञात था। हर समय का विषय एक विद्वानों से थी और इस 10 पाखंडियों की विद्वता उसके संपूर्ण भरी थी। इसलिए उसे 10 मुँह वाला कहते हैं और उसकी तीक्षा करते हैं। उसकी पंडित की जानकारी राम को भी थी। जब राम उसको आद्य पूर्ण महाब्रह्मा कहते थे, जब रावण अपनी मरम अवस्था में था तो राम ने उसे नमस्कार भी किया था और राम ने लक्ष्मण को कहा कि राजनीति शक्ति महाज्ञानी इस जग से विदाई ले रहा है।
तो तुम जाकर रावण के पास उससे कुछ जीवन की शिक्षा सीख लो। रावण का जीवन का रहस्य और उसके महानता को समझ लो, शायद कुछ काम आ सके। और रावण वध करने के बाद उसके शरीर का क्या किया गया आज भी कोई ही पता नहीं चला मेरे दोस्तों। भारत के दक्षिण हिस्से में रावण को भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। कानपुर में कैलाश मंदिर में साल में एक बार दशहरे को खुलता है और रावण की पूजा की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और सच्चे हिंदुस्तानी हों तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और इस वीडियो में कोई अगर कमी हो तो कमेंट करके हमें सूचित अवश्य करें। कृपया हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली